क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं, जबकि उन्हें पहले से पता होता है कि उसका परिणाम लॉस ही होगा? क्यों प्रॉफिट आते ही डर हावी हो जाता है और लॉस होते ही दिमाग रिवेंज ट्रेडिंग के लिए मजबूर करने लगता है? सच तो यह है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग से है। और जब तक आपके हैबिट्स नहीं बदलते तब तक आपका ट्रेडिंग रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। अच्छी खबर यह है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा सही बदलाव अगर लगातार किया जाए तो वही आपकी ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरह बदल सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ट्रेडिंग चेंज इतना मुश्किल क्यों लगता है, आपका ब्रेन कैसे ट्रेडिंग हैबिट्स बनाता है, कौन से हिडन ट्रिगर्स आपको बार बार गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं। बैड ट्रेडिंग हैबिट्स इतनी एडिक्टिव क्यों होती है, अपने माइंडसेट को डिसिप्लिन के लिए कैसे रिवायर करें और कैसे छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स मिलकर आपको एक कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। अगर आप सच में इमोशनल ट्रेडिंग से बाहर निकलकर प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना और फैसला लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत कीजिए, क्योंकि हर अगला भाग पिछले से ज्यादा महत्वपूर्ण है और अंत तक पहुंचते पहुंचते आपकी ट्रेडिंग को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपको ऐसी ही गहरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट और हाई परफॉर्मेंस से जुड़ी वीडियोस पसंद हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और माइंड ओवर मार्केट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी पावरफुल वीडियो आपसे छूट न जाए। चैप्टर 1, व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स नेवर रियली चेंज। कल्पना कीजिए कि दो ट्रेडर्स बिल्कुल एक जैसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, दोनों एक ही चार्ट देखते हैं, एक ही एंट्री लेते हैं और दोनों ने एक जैसी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद एक ट्रेडर लगातार प्रॉफिट कमा रहा होता है जबकि दूसरा हर हफ्ते अपना अकाउंट छोटा करता जा रहा होता है। सवाल यह है कि अगर नॉलेज दोनों के पास बराबर है तो रिजल्ट इतना अलग क्यों है? जवाब स्ट्रैटेजी में नहीं छिपा है, जवाब उस इंसान के अंदर छिपा है जो उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर रहा है। यही वह सच है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स कभी स्वीकार नहीं करते। उन्हें लगता है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या मार्केट है, वॉलेटिलिटी है या फिर कैपिटल की कमी है, लेकिन असली समस्या यह है कि उनका ब्रेन पुराने पैटर्न्स पर चलता रहता है और जब तक पैटर्न नहीं बदलते तब तक रिजल्ट भी नहीं बदलते। यही कारण है कि ट्रेडिंग में बदलाव करना इतना कठिन महसूस होता है। हर ट्रेडर अपने आप से वादा करता है कि अब से वह बिना प्लान के एंट्री नहीं लेगा, स्टॉप लॉस कभी नहीं हटाएगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेगा और रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट तेजी से मूव करती है, कुछ ही सेकंड में सारे वादे टूट जाते हैं। बाद में पछतावा होता है, लेकिन अगले दिन वही कहानी फिर दोहराई जाती है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप कमजोर हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, डिसिप्लिन के लिए नहीं। हजारों साल पहले इंसान का दिमाग जंगल में खतरे से बचने के लिए विकसित हुआ था। उसे तुरंत प्रतिक्रिया देना सिखाया गया था, लंबा सोचकर फैसला लेना नहीं। आज मार्केट में वही पुराना ब्रेन हर प्राइस मूवमेंट को खतरे या अवसर की तरह देखता है। जब कैंडल तेजी से ऊपर जाती है तो दिमाग चिल्लाता है, अभी नहीं घुसे तो मौका निकल जाएगा। और जब पोजीशन लॉस में जाती है तो वही दिमाग कहता है, थोड़ा और होल्ड करो, शायद वापस आ जाए। यही इमोशनल सिग्नल्स धीरे धीरे आदत बन जाते हैं। यहीं से ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि हमारा ब्रेन हर उस काम को दोहराना पसंद करता है जिसे वह पहले कई बार कर चुका है। हर बार जब आप बिना प्लान के ट्रेड लेते हैं, आपका ब्रेन उस रास्ते को थोड़ा और मजबूत बना देता है। हर बार जब आप स्टॉप लॉस हटाते हैं और कभी कभी ट्रेड बच जाता है तो आपका ब्रेन उस गलत बिहेवियर को भी रिवॉर्ड मान लेता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह डिसीजन सही था या गलत, उसे सिर्फ इतना याद रहता है कि इस एक्शन के बाद राहत मिली थी। धीरे धीरे यही राहत एक हैबिट बन जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब आप ट्रेड नहीं लेते, बल्कि आपकी हैबिट आपके लिए ट्रेड लेती है। आप सोचते हैं कि डिसीजन आपने लिया है, जबकि सच ये है कि आपका पुराना प्रोग्रामिंग सिस्टम पहले ही फैसला कर चुका होता है। यही वजह है कि सिर्फ मोटिवेशन से ट्रेडिंग नहीं बदलती। एक मोटिवेशनल वीडियो आपको कुछ घंटों के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन वह आपके ब्रेन की वायरिंग नहीं बदल सकती। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप यह समझते हैं कि हर ट्रेडिंग डिसीजन एक मानसिक पैटर्न का परिणाम है।
अगर पैटर्न वही रहेगा तो प्रॉफिट की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे एक ही बीज बोकर अलग फल की उम्मीद करना। सफल ट्रेडर्स कोई जादुई इंसान नहीं होते। उनके अंदर भी फियर आता है, ग्रीड आती है और डाउट पैदा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने अपने ब्रेन को बार बार सही डिसीजन लेने की ट्रेनिंग दी होती है। उन्होंने अपने इमोशनल रिएक्शंस को ऑटोमेटिक नहीं रहने दिया, उन्होंने उन्हें कॉन्शियस एक्शंस में बदल दिया। यही कारण है कि जब मार्केट तेजी से भागती है तब भी वे शांत रहते हैं, जब लॉस होता है तब भी वे रूल्स नहीं तोड़ते, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ अगले ट्रेड पर नहीं बल्कि उस इंसान पर होता है जो हर दिन थोड़ा बेहतर ट्रेडर बन रहा है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम नई स्ट्रैटेजी सीखना नहीं है, सबसे कठिन काम अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ना है। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि आपका सबसे बड़ा ओपोनेंट मार्केट नहीं बल्कि आपकी अपनी आदतें हैं, उसी दिन आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह कौन सा अदृश्य सिस्टम है जो आपके हर ट्रेडिंग डिसीजन को बिना आपकी अनुमति के नियंत्रित करता है। और जब तक आप उसे पहचान नहीं लेते तब तक बदलाव सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाएगा। चैप्टर 2, द हिडन सिस्टम दैट कंट्रोल्स एवरी ट्रेड। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने अपना आखिरी ट्रेड क्यों लिया था, तो शायद आप कहेंगे कि चार्ट अच्छा लग रहा था, सेटअप बन रहा था या इंडिकेटर ने सिग्नल दिया था। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? अगर ऐसा होता तो हर ट्रेडर एक ही चार्ट देखकर एक जैसा डिसीजन लेता। हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। पिछले विचार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारी पुरानी आदतें हमारे रिजल्ट्स को नियंत्रित करती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि उन आदतों को हर बार चालू कौन करता है? इसका जवाब एक ऐसे अदृश्य सिस्टम में छिपा है जो हर दिन आपकी जानकारी के बिना सक्रिय हो जाता है। इसे समझे बिना ट्रेडिंग में स्थायी बदलाव लगभग असंभव है। आपका हर ट्रेडिंग हैबिट एक ट्रिगर से शुरू होता है। ट्रिगर वह छोटी सी घटना है जो आपके ब्रेन को यह संकेत देती है कि अब एक निश्चित बिहेवियर शुरू करने का समय आ गया है। यह ट्रिगर कोई बड़ी चीज नहीं होती, यह सिर्फ एक लाल कैंडल हो सकती है, अचानक बढ़ती हुई वॉल्यूम हो सकती है, किसी टेलीग्राम ग्रुप का मैसेज हो सकता है, किसी दूसरे ट्रेडर का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट हो सकता है, या फिर लगातार 2 लॉस के बाद पैदा हुई बेचैनी भी हो सकती है। बाहर से देखने पर यह मामूली घटनाएं लगती हैं, लेकिन आपके ब्रेन के लिए यही वह स्विच है जो पुराने प्रोग्राम को चालू कर देते हैं। जैसे ही ट्रिगर आता है, आपका ब्रेन बिना अधिक सोच विचार किए उसी रास्ते पर चल पड़ता है जिस पर वह पहले कई बार चल चुका है। यही कारण है कि कई बार आप खुद से कहते हैं कि आज सिर्फ अपने सेटअप पर ट्रेड करूंगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आप बिल्कुल अलग ट्रेड में फंसे हुए होते हैं। आपने जानबूझकर गलती नहीं की, आपके ट्रिगर ने आपके पुराने हैबिट लूप को सक्रिय कर दिया। यही वह अंतर है जिसे सफल ट्रेडर्स समझते हैं। वे सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ते, वे अपने ट्रिगर्स भी पढ़ते हैं। अधिकांश ट्रेडर्स प्रोसेस और हैबिट के बीच का फर्क भी नहीं समझते। प्रोसेस वह है जिसे आप जानबूझकर करते हैं, जैसे मार्केट ओपन होने से पहले वॉच लिस्ट बनाना, रिस्क तय करना, एंट्री रूल्स लिखना और ट्रेड जर्नल भरना। लेकिन हैबिट वह है जो बिना सोचे अपने आप होने लगती है। अगर आपने वर्षों तक हर तेज मूव के पीछे भागकर एंट्री ली है, तो धीरे धीरे यह एक्शन हैबिट बन जाएगा। फिर चाहे आपने सुबह कितनी भी प्लानिंग क्यों न की हो, जैसे ही तेज मोमेंटम दिखाई देगा, आपका हाथ माउस की ओर बढ़ जाएगा। यही वजह है कि सिर्फ अच्छी प्लानिंग काफी नहीं होती। अगर हैबिट गलत है तो प्रोसेस बार बार टूट जाएगा। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी से पहले अपने सिस्टम को सुधारते हैं। वे जानते हैं कि अगर सिस्टम मजबूत है तो डिसीजन भी मजबूत होंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि आपका ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वह हर बार नई सोच विकसित करने के बजाय पुराने पैटर्न को दोहराना पसंद करता है। यही कारण है कि डिसिप्लिन शुरू में थकाने वाला लगता है और इंपल्सिव ट्रेडिंग आसान महसूस होती है। ब्रेन को शॉर्टकट पसंद है, लेकिन ट्रेडिंग में यही शॉर्टकट सबसे महंगा साबित होता है। हर बार जब आप बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री लेते हैं, आपका ब्रेन सीखता है कि यही सामान्य तरीका है। हर बार जब आप पेशेंस रखते हैं और केवल अपने रूल्स के अनुसार ट्रेड करते हैं, तब भी आपका ब्रेन सीख रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहली सीख आपको धीरे धीरे अकाउंट से दूर ले जाती है, जबकि दूसरी सीख आपको कंसिस्टेंसी के करीब ले जाती है।
इसलिए याद रखिए, मार्केट आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना आपका अननोटिस्ड हैबिट सिस्टम पहुंचाता है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो सिर्फ ट्रेड का एनालिसिस मत कीजिए। उससे पहले यह पूछिए कि उस ट्रेड से ठीक पहले क्या हुआ था, कौन सा ट्रिगर आया था, उस समय आपकी भावना क्या थी, क्या आप फोमो में थे, क्या आप पिछले लॉस की भरपाई करना चाहते थे या सिर्फ इसलिए एंट्री ली क्योंकि किसी और ने प्रॉफिट बनाया था। यही सवाल धीरे धीरे आपके हिडन पैटर्न्स को उजागर करेंगे और जिस दिन आपने अपने ट्रिगर्स को पहचानना शुरू कर दिया, उसी दिन आपने अपने ट्रेडिंग माइंड पर नियंत्रण वापस लेना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे खतरनाक सच अभी बाकी है। कुछ ट्रेडिंग हैबिट्स सिर्फ आदतें नहीं होती, वे एक लत बन जाती हैं और जब तक आप उस लत की असली ताकत को नहीं समझेंगे, तब तक आपका ब्रेन हर बार आपको उसी पुराने जाल में वापस खींचता रहेगा। चैप्टर 3, ब्रेकिंग द एडिक्शन टू बैड ट्रेडिंग हैबिट्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार ट्रेड लेने के बाद आपको पहले से ही पता होता है कि आपने गलती की है, फिर भी आप उसी गलती को बार बार दोहराते हैं? यही वह पल है जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं रह जाती, बल्कि एक साइकोलॉजिकल एडिक्शन का रूप लेने लगती है। पिछले विचार ने यह दिखाया था कि हर गलत डिसीजन के पीछे कोई न कोई ट्रिगर होता है, लेकिन अब हमें उससे भी गहरे उतरना होगा, क्योंकि कुछ ट्रिगर्स केवल आदत नहीं बनाते, वे आपके ब्रेन को उसी तरह बांध देते हैं जैसे किसी नशे की लत इंसान को बांध देती है। यही कारण है कि कई ट्रेडर्स मार्केट बंद होने के बाद भी चार्ट्स देखते रहते हैं, बिना सेटअप के बार बार एंट्री लेते हैं और लॉस होने के बाद भी स्क्रीन से दूर नहीं जा पाते। उन्हें लगता है कि वे प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं, जबकि सच यह है कि उनका ब्रेन उस रोमांच, उस उम्मीद और उस इमोशनल रश के पीछे भाग रहा होता है जो हर ट्रेड के साथ मिलता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब भी हमें किसी रिवॉर्ड की उम्मीद होती है, हमारा ब्रेन डोपामीन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। दिलचस्प बात यह है कि डोपामीन केवल रिवॉर्ड मिलने पर नहीं निकलता, बल्कि रिवॉर्ड मिलने की संभावना पर भी निकलता है। यही कारण है कि जैसे ही आपको लगता है कि यह ट्रेड बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, आपका ब्रेन पहले ही एक्साइटेड हो जाता है, चाहे ट्रेड बाद में लॉस में ही क्यों न बदल जाए। यही उम्मीद धीरे धीरे आपको अगली एंट्री लेने के लिए मजबूर करती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कसीनो में खेलने वाला व्यक्ति हर हार के बाद सोचता है कि अगली बार जैकपॉट मिलेगा। मार्केट भी कई बार यही भ्रम पैदा करती है। कभी अचानक बड़ा प्रॉफिट देकर वह आपके ब्रेन को रिवॉर्ड देती है और कभी लगातार लॉस देकर भी आपको उम्मीद में बनाए रखती है। यही अनिश्चित रिवॉर्ड सबसे शक्तिशाली एडिक्शन बनाता है। इसी वजह से ओवर ट्रेडिंग इतना आम है। ट्रेडर सोचता है कि वह प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेड कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका ब्रेन ट्रेड करने के एहसास का आदी हो जाता है। अब उसे प्रॉफिट से ज्यादा एक्शन की आदत लग चुकी होती है। स्क्रीन खोलते ही बेचैनी शुरू हो जाती है। अगर कोई पोजीशन नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है। फिर बिना सही सेटअप के भी एंट्री ले ली जाती है। कुछ मिनटों के लिए एक्साइटमेंट मिलती है, लेकिन उसके बाद या तो लॉस मिलता है या पछतावा। फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। यही एडिक्शन लूप है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ब्रेन गलत बिहेवियर को भी रिवॉर्ड समझ सकता है। मान लीजिए आपने बिना किसी रूल के ट्रेड लिया और किस्मत से प्रॉफिट हो गया। बाहर से देखने पर आपने पैसा कमाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपका ब्रेन एक गलत संदेश सीख चुका है। उसने यह मान लिया कि रूल्स तोड़े बिना भी सफलता मिल सकती है। यही एक ट्रेड भविष्य में कई बड़े लॉस की नींव रख देता है। दूसरी ओर, अगर आपने पूरी डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लिया और वह लॉस में चला गया, तो कई लोग अपनी सही आदत पर ही शक करने लगते हैं। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि एक ट्रेड नहीं, बल्कि सैकड़ों ट्रेड्स का आउटकम मायने रखता है। वह प्रोसेस को रिवॉर्ड देता है, रिजल्ट को नहीं। यही मानसिकता उसे धीरे धीरे मजबूत बनाती है। अब सवाल उठता है कि इस एडिक्शन से बाहर कैसे निकला जाए। पहला कदम है अपने एनवायरनमेंट को बदलना। अगर हर 5 मिनट में प्राइस देखने की आदत है तो नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। अगर सोशल मीडिया पर दूसरे ट्रेडर्स के प्रॉफिट देखकर फोमो बढ़ता है तो ट्रेडिंग के समय उन ऐप्स से दूर रहिए। अगर बिना प्लान के ट्रेड लेने की आदत है
तो हर एंट्री से पहले लिखित चेकलिस्ट पूरी किए बिना ऑर्डर ही मत डालिए। याद रखिए, इच्छा शक्ति हमेशा पर्याप्त नहीं होती। सही एनवायरनमेंट इच्छा शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली होता है। दूसरा कदम है रिवॉर्ड को बदलना। अपने ब्रेन को सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि सही डिसीजन पर रिवॉर्ड देना शुरू कीजिए। जिस दिन आपने अपने रूल्स फॉलो किए, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में हो या लॉस में, उस दिन खुद को सफल मानिए, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को एक नया संदेश दिया है कि असली जीत डिसिप्लिन है। यही छोटा बदलाव धीरे धीरे आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग को कमजोर करेगा। आखिरकार हर एडिक्शन की ताकत उसकी बार बार की गई पुनरावृत्ति में होती है, और हर नई अच्छी आदत की ताकत भी उसी पुनरावृत्ति में छिपी होती है। सवाल यह नहीं है कि आपका ब्रेन बदल सकता है या नहीं। सवाल यह है कि आप उसे हर दिन कौन सा सिग्नल दे रहे हैं, क्योंकि जिस सिग्नल को आप रोज दोहराएंगे वही आपका भविष्य बन जाएगा। चैप्टर 4, रीवायर योर माइंड फॉर डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उस ट्रेडर की कल्पना कीजिए जो मार्केट खुलने से पहले पूरी शांति के साथ अपनी वॉच लिस्ट तैयार करता है, रिस्क पहले से तय करता है, बिना कॉन्फर्मेशन के कोई एंट्री नहीं लेता, और लॉस होने पर भी उसके चेहरे पर घबराहट नहीं दिखाई देती। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वह इंसान जन्म से इतना डिसिप्लिन्ड था या उसने अपने माइंड को इस तरह तैयार किया? सच्चाई यह है कि कोई भी ट्रेडर डिसिप्लिन लेकर पैदा नहीं होता। डिसिप्लिन एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी धीरे धीरे विकसित किया जाता है। पिछले विचार में हमने देखा कि कैसे बैड हैबिट्स एक एडिक्शन बन जाती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस ब्रेन ने उन गलत आदतों को सीखा है, वही ब्रेन नई आदतें भी सीख सकता है। यही ब्रेन की सबसे अद्भुत क्षमता है। इसे न्यूरोसाइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपका ब्रेन जीवन भर बदल सकता है। हर नया सही डिसीजन, हर बार रूल्स का पालन करना, हर बार पेशेंस रखना आपके ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथवे बनाता है। शुरुआत में यह रास्ता कमजोर होता है, इसलिए सही डिसीजन लेना कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे दोहराते हैं, वही रास्ता चौड़ा और मजबूत होने लगता है। धीरे धीरे वही डिसीजन आपकी नई पहचान बन जाता है। यही वजह है कि सफल ट्रेडर्स डिसिप्लिन के लिए मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। वे जानते हैं कि मोटिवेशन बदलती रहती है, लेकिन सिस्टम हर दिन काम करता है। सोचिए, अगर एक पायलट हर उड़ान से पहले मूड के हिसाब से चेकलिस्ट पूरी करे, तो क्या कोई यात्री सुरक्षित महसूस करेगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर भी मूड के हिसाब से ट्रेड नहीं करता। उसके पास पहले से तय प्रोसेस होता है, चाहे मार्केट कितनी भी तेज क्यों ना हो, चाहे पिछले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ हो या लॉस, उसके रूल्स नहीं बदलते, क्योंकि उसने अपने माइंड को इमोशन नहीं बल्कि प्रोसेस पर भरोसा करना सिखा दिया है। लेकिन माइंड को रीवायर करने के लिए सिर्फ रूल्स लिख देना काफी नहीं है, आपको अपनी आइडेंटिटी भी बदलनी होगी। अधिकांश लोग कहते हैं, मैं डिसिप्लिन अपनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सफल ट्रेडर कहता है, मैं एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हूं। यह अंतर छोटा लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जब आपकी पहचान बदलती है, तब आपके डिसीजंस भी बदलने लगते हैं। अगर आप खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर मानते हैं, तो फिर आप खुद से पूछेंगे, क्या एक प्रोफेशनल इस तरह बिना सेटअप के एंट्री लेगा? क्या एक प्रोफेशनल स्टॉप लॉस हटाएगा? क्या एक प्रोफेशनल रिवेंज ट्रेडिंग करेगा? अक्सर इन सवालों का जवाब ही आपको गलत डिसीजन लेने से रोक देगा। इसलिए याद रखिए, हैबिट्स एक्शन से नहीं, आइडेंटिटी से पैदा होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि डिसिप्लिन को अगर केवल संघर्ष बना दिया जाए, तो वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। आपका ब्रेन उस काम को दोहराना पसंद करता है जिसमें उसे सेटिस्फैक्शन महसूस हो। इसलिए हर बार जब आप अपने रूल्स फॉलो करें, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, अपने आप को मानसिक रूप से क्रेडिट दीजिए। अपने जर्नल में लिखिए कि आज आपने सही प्रोसेस फॉलो किया। यही छोटा सा रिवॉर्ड आपके ब्रेन को यह सिग्नल देगा कि यही नया रास्ता सही है। धीरे धीरे डिसिप्लिन बोझ नहीं लगेगा, बल्कि गर्व का कारण बन जाएगा। यही वह बदलाव है जो साधारण ट्रेडर्स कभी नहीं कर पाते। वे केवल प्रॉफिट सेलिब्रेट करते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सही डिसीजन सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रॉफिट उनके कंट्रोल में नहीं है,
लेकिन उनका प्रोसेस पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। और जब प्रोसेस लगातार सही होता है तो समय के साथ प्रॉफिट भी उसी दिशा में आने लगता है। याद रखिए, आपका लक्ष्य सिर्फ एक विनिंग ट्रेड लेना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य ऐसा इंसान बनना होना चाहिए जो हर परिस्थिति में सही डिसीजन ले सके। जब आपका कैरेक्टर बदलता है तभी आपका ट्रेडिंग रिजल्ट भी बदलना शुरू होता है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन अब एक और गहरा रहस्य सामने आता है। अगर आपका माइंड धीरे धीरे बदल सकता है तो क्या बहुत छोटे छोटे बदलाव भी भविष्य में असाधारण रिजल्ट्स दे सकते हैं? पहली नजर में जवाब शायद नहीं लगे, लेकिन इतिहास, विज्ञान और सफल ट्रेडर्स की जिंदगी एक ही बात साबित करती है। सबसे बड़े बदलाव अक्सर सबसे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। यही अगला रहस्य आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को देखने का तरीका बदल सकता है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ टाइनी इंप्रूवमेंट्स दैट क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स। ज्यादातर ट्रेडर्स एक ऐसी गलती करते हैं जो पहली नजर में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन वही गलती उन्हें सालों तक वहीं का वहीं रोके रखती है। वे सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए उन्हें एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो हर ट्रेड में प्रॉफिट दे, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट इंडिकेटर जो मार्केट का भविष्य बता सके। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। बड़े रिजल्ट्स किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे सही डिसीजन से बनते हैं। पिछले विचार में हमने देखा कि कैसे आपका माइंड धीरे धीरे रिवायर होता है। अब समय है यह समझने का कि उस बदलाव को वास्तविक रिजल्ट्स में कैसे बदला जाए, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे शक्तिशाली ताकत कोई बड़ी छलांग नहीं, बल्कि हर दिन उठाया गया एक छोटा सही कदम है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो शुरुआत में शायद कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं देगा। पहले दिन कुछ नहीं बदलेगा, पहले हफ्ते भी शायद कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन समय के साथ यही छोटे बदलाव एक ऐसी नींव बना देते हैं जिस पर असाधारण सफलता खड़ी होती है। ठीक उसी तरह जैसे एक विशाल इमारत एक एक ईंट जोड़कर बनती है, वैसे ही एक महान ट्रेडर एक एक हैबिट जोड़कर बनता है। हर दिन थोड़ा बेहतर रिस्क मैनेजमेंट, थोड़ा बेहतर पेशेंस, थोड़ा बेहतर जर्नल राइटिंग और थोड़ा बेहतर इमोशनल कंट्रोल, यही छोटे बदलाव मिलकर भविष्य में बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं। समस्या यह है कि हमारा ब्रेन तुरंत मिलने वाले रिजल्ट को पसंद करता है। अगर 2 दिन डिसिप्लिन रखने के बाद भी प्रॉफिट नहीं मिला तो अधिकांश लोग पुरानी आदतों की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, हैबिट्स पहले आपकी पहचान बदलती है और उसके बाद आपके रिजल्ट्स बदलते हैं। शुरुआत में आपको मेहनत दिखाई देगी, लेकिन रिवॉर्ड नहीं। यही वह समय होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे बीज बोते हैं, 2 दिन पानी देते हैं और फिर सोचते हैं कि पेड़ क्यों नहीं उगा, जबकि प्रकृति का नियम साफ है। पहले जड़ें बनती हैं, फिर तना दिखाई देता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। पहले आपका कैरेक्टर मजबूत होता है, फिर आपका अकाउंट बढ़ना शुरू होता है। इसलिए कभी भी शुरुआती प्रोग्रेस को कम मत आंकिए। अगर आज आपने सिर्फ एक गलत ट्रेड कम लिया है तो यह छोटी जीत नहीं है। अगर आज आपने स्टॉप लॉस नहीं हटाया तो यह सिर्फ एक डिसीजन नहीं है। अगर आज आपने लॉस स्वीकार करके अगले ट्रेड का इंतजार किया तो आपने अपने भविष्य की दिशा बदल दी है। यही छोटे एक्शंस धीरे धीरे आपके ब्रेन को बताते हैं कि अब नया सिस्टम काम कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छी हैबिट्स जितनी आसान होंगी उतनी जल्दी टिकेंगी। अगर आप एक साथ 10 नए रूल्स अपनाने की कोशिश करेंगे तो आपका ब्रेन जल्दी थक जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक रूल चुनें, जैसे हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट पढ़ना और उसे लगातार दोहराएं, तो कुछ समय बाद वह ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसके बाद दूसरा रूल जोड़िए, फिर तीसरा। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटे सुधार एक दूसरे के ऊपर जमा होते रहते हैं और एक दिन उनका प्रभाव अचानक बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स हर दिन परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते। वे सिर्फ कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। कई बार मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं देगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी प्रोग्रेस रुक गई है। अगर आपका प्रोसेस बेहतर हो रहा है तो समझिए आपकी जीत की नींव मजबूत हो रही है। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ पीएल पर मत रखिए, अपने डेली बिहेवियर्स पर रखिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट आपके बिहेवियर्स का परिणाम है, उसका कारण नहीं। हर शाम खुद से केवल 3 सवाल पूछिए। क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए?
क्या मैंने अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया? और क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? अगर इन सवालों के जवाब धीरे धीरे हाँ बनने लगे तो समझ लीजिए कि आपका ट्रेडिंग फ्यूचर भी बदल रहा है, भले ही आज चार्ट पर वह दिखाई न दे। याद रखिए, कोई भी महान ट्रेडर एक दिन में महान नहीं बना। उसने हजारों छोटे डिसीजन सही लिए जिन्हें दुनिया ने कभी देखा ही नहीं, और यही अदृश्य डिसीजंस बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। चैप्टर 6, द ट्रेडर हु नेवर स्टॉप्स ग्रोइंग। मान लीजिए आज आपने अपने सभी रूल्स फॉलो किए, सही सेटअप का इंतजार किया, रिस्क मैनेजमेंट का पूरी ईमानदारी से पालन किया, और फिर भी ट्रेड लॉस में बंद हो गया। अब सवाल यह है कि क्या इसका मतलब आप असफल हो गए? ज्यादातर ट्रेडर्स का जवाब होगा हाँ, लेकिन यही वह सोच है जो उन्हें वर्षों तक एक ही जगह खड़ा रखती है। पिछले विचार में हमने देखा कि छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम बनाते हैं, लेकिन इस यात्रा की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब सब कुछ सही करने के बाद भी रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आता। यहीं पर तय होता है कि आप सिर्फ ट्रेड करना सीख रहे हैं या वास्तव में ट्रेडर बन रहे हैं। सफल ट्रेडिंग का अर्थ कभी भी हर ट्रेड जीतना नहीं था, उसका अर्थ है हर परिस्थिति में सही डिसीजन लेना। मार्केट आपको कभी भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं करने देगी, वह कभी भी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी, लेकिन एक चीज हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगी और वह है आपका अगला डिसीजन। यही कारण है कि महान ट्रेडर्स अपना ध्यान आउटकम पर नहीं बल्कि डायरेक्शन पर रखते हैं। वे यह नहीं पूछते कि आज कितना प्रॉफिट हुआ, वे यह पूछते हैं कि क्या मैं कल से बेहतर ट्रेडर बना हूं। यही एक सवाल पूरी मानसिकता बदल देता है, क्योंकि ट्रेडिंग कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर दिन आपको अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनना होता है। रास्ते में गलतियां होंगी, कई बार आप फिर से फोमो में एंट्री ले लेंगे, कभी इमोशन में आकर स्टॉप लॉस भी हटा देंगे, कभी ओवर ट्रेडिंग भी हो जाएगी। लेकिन असली फर्क गलती करने में नहीं बल्कि गलती के बाद आपकी प्रतिक्रिया में होता है। एमेच्योर ट्रेडर गलती के बाद खुद को दोष देता है, फिर निराश होकर और बड़ी गलती कर बैठता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर रुकता है, जर्नल खोलता है, कारण लिखता है और अगले दिन फिर से प्रोसेस पर लौट आता है। वह अपनी पहचान को एक ट्रेड से नहीं जोड़ता, उसे पता है कि एक गलत दिन उसकी पूरी जर्नी तय नहीं करता। यही मानसिक मजबूती उसे लंबे समय तक टिकाए रखती है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब कभी गलती न करना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार गिरने के बाद सही दिशा में वापस लौट आना। ठीक वैसे ही जैसे एक जहाज समुद्र में लगातार हवा और लहरों से रास्ता बदलता रहता है, लेकिन उसका कंपास हमेशा उसे मंजिल की ओर ही रखता है। आपका ट्रेडिंग प्लान भी वही कंपास है। अगर कभी इमोशन आपको रास्ते से भटका दे तो प्लान पर वापस लौट आइए। यही आदत धीरे धीरे आपको मजबूत बनाएगी। एक और बात जिसे हर ट्रेडर को समझना चाहिए वह यह है कि मार्केट हमेशा रहेगी। आज का छूटा हुआ ट्रेड आखिरी अवसर नहीं है, अगला सेटअप आएगा, अगला ट्रेंड भी आएगा। लेकिन अगर आपने एक इमोशनल डिसीजन लेकर अपना कॉन्फिडेंस खो दिया तो उसका नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होगा बल्कि आपके माइंडसेट का भी होगा। इसलिए कैपिटल की तरह अपने कॉन्फिडेंस की भी रक्षा कीजिए। कॉन्फिडेंस लगातार प्रॉफिट से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस लगातार सही डिसीजंस लेने से बनता है। जब आप जानते हैं कि आपने अपने रूल्स का पालन किया है, तब एक लॉस भी आपको अंदर से नहीं तोड़ सकता। यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब मार्केट पहले जैसी डरावनी नहीं लगती, प्रॉफिट आपको पहले जैसा एक्साइटेड नहीं करता और लॉस पहले जैसा डिप्रेस्ड नहीं करता, क्योंकि अब आपका ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, हर दिन बेहतर बनना। यही वह अवस्था है जहां ट्रेडिंग एक संघर्ष नहीं बल्कि एक अनुशासित प्रक्रिया बन जाती है। अंत में हमेशा यह याद रखिए कि आपकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा किसी दूसरे ट्रेडर से नहीं है, आपकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा उस इंसान से है जो कल तक आप थे। अगर आज आपने एक गलत डिसीजन कम लिया, अगर आज आपने थोड़ा ज्यादा पेशेंस रखा, अगर आज आपने अपने रूल्स नहीं तोड़े, तो समझ लीजिए कि आप जीत चुके हैं, चाहे पीएल कुछ भी कहे। समय के साथ यही छोटी छोटी जीतें एक ऐसी पहचान बनाती हैं जिसे कोई मार्केट क्रैश, कोई लूजिंग स्ट्रीक और कोई इमोशनल स्टॉर्म नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अंततः लंबे समय की ट्रेडिंग सक्सेस किसी एक बड़े प्रॉफिट का नाम नहीं है, यह हर दिन सही दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदमों का परिणाम है।
और जिस दिन आप डायरेक्शन को डेस्टिनेशन से अधिक महत्व देना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि आपका पूरा व्यक्तित्व बदलना शुरू हो जाएगा। वही दिन होगा जब आप सिर्फ मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे बल्कि अपने माइंड पर भी जीत हासिल कर चुके होंगे।